उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। आप सभी को उज्जवल भारत न्यूज चैनल की ओर से सभी हमारे दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश भारत प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहा गया है और वो है भी। आज हम आपको ले चलते हैं इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर उमिया धाम का सैर कराते हैं, जहां पर हमारी उमिया माँ विराजती है। उमिया धाम कहते हैं पाटीदार समाज के लिए एक ऐसा धाम है जहां पर कृषक जिन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। ऊंझा का उमिया धाम गुजरात के ऊंझा में स्थित भी श्री उमिया माता जी का एक महत्वपूर्ण मंदिर है, जो भक्तों के लिए एक आस्था का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ माँ उमिया के दर्शन मात्र से ही मानसिक शांति और मनोकामना का पूर्ति का अनुभव होता है। मंदिर परिसर में शिवालय, हनुमान जी और सीताराम जी के मंदिर भी स्थित है। यह मंदिर अहमदाबाद से 102 किलोमीटर की दूरी पर और ऊंझा रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। आपको बता दें कि मंदिर की विशेषताएं क्या है। तो माँ उमिया का मंदिर यहाँ ऊंझा में स्थित एक प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर है, जहाँ माँ उमिया विराजमान है। धार्मिक आयोजन की बात करें तो मंदिर में समय समय पर बड़े उत्सव और धार्मिक आयोजन होते हैं, जिनमें लाखों भक्त भाग लेते हैं। इस वर्ष नवरात्रि के शुभ अवसर पर भी हजारों लोगों ने यहाँ पर भाग लिया है। मंदिर परिसर में भगवान शिव का शिवालय है, श्री हनुमान जी और श्री सीताराम जी का मंदिर भी स्थापित है, जहाँ भक्त दर्शन करने आते हैं। मंदिर का प्रांगण सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है, जहाँ भक्तों को शांति का अनुभव होता है। ऊंझा कोई छोटी जगह नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दें, गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित ऊंझा एशिया की सबसे बड़ी मसाला और तिलहन मंडी के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह ब्रह्मांड की सर्वशक्तिमान देवी माँ उमिया के लिए भी सबसे अधिक दर्शनीय स्थल है। इस देवी को कड़वा पाटीदार समुदाय की कुल देवी माना गया है। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली देवी के विभिन्न अवतार हैं। उनमें से ही माँ उमिया को भक्त शक्ति और दिव्यता का स्रोत और दाता के स्वरूप में पूजते हैं। माँ उमिया मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान शंकर ने गुजरात के मेहसाणा जिले के ऊंझा में की थी। ऊंझा गुजरात के अहमदाबाद शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर माधवती के राजा व्रजपाल सिंह जी महित के राजा चंद्रसेन से युद्ध हार गए थे, इसलिए उन्हें गुजरात आना पड़ा था और मातृश्राद्ध श्राद्ध के लिए सिद्धपुर आ गए। वहां उनकी मुलाकात अपने ही समुदाय के लोगों से हुई और उनके आग्रह पर ये ऊंझा में रहने वाले लोग और फिर वहीं बस गए। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। हमारा देश भारत संस्कृति और कल्चर का देश है। हमारे देश में ऐसे प्राचीन धर्मस्थल और मंदिर आए हुए हैं, स्थापित किए गए हैं पूर्वजों के द्वारा, जितने हम लोग देश को पूरा भ्रमण करने के लिए शायद एक जन्म भी कम पड़ता है। आज हम आए हैं गुजरात के ही एक बहुत ही प्रख्यात उमिया धाम। ऊंझा मेहसाणा से थोड़ी ही दूरी पर है ऊंझा उमिया धाम, उमिया माता का मंदिर। कहते हैं उमिया माता जो है वो बैल पर विराजती है। बैल हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश कहा जाता है और बैल कृषियों के लिए एक वरदान के रूप में माना जाता है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री और वही उमिया माता जो एक बैल पर विराजमान होती है, तो वो हर कृषि के लिए, हर खेडूत के लिए वो एक वरदान के स्वरूप में माता कहा जाता है। आइए आज हम आपको उमिया धाम का दर्शन कराएंगे। उमिया धाम क्या है, पूरे साल दरमियान उमिया धाम में क्या क्या प्रवृत्तियाँ, क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, किस प्रकार से कार्यक्रम होते हैं और कितने पैमाने में, आपको पूरा मैं उमिया धाम का जो बाहर का जो लुक है वो आपको दिखाती हूँ। देखिए उमिया धाम में रहने की इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है।
महज चंद बहुत ही कम रेट के अंदर आपको खूबसूरत रहने की जगह, बहुत ही स्वच्छ रहने की जगह आपको मिलेगी। और कहते हैं ना, भोजनालय, अगर हम मंदिर में आते हैं तो मंदिर में आने के बाद जो उसका प्रसाद है, अगर उसका हम लोग ने ग्रहण नहीं किया तो हमने शायद कुछ भी नहीं खाया। भोजनालय का प्रसाद खाने के बाद, साथ में स्वच्छ वातावरण में अपने आप को रखने के बाद ये महसूस होता है कि सही मायने में हमारा देश कितना प्राचीन है और आज भी वो हमारा देश भारत सोने की चिड़िया की तरह ही उतनी ही उज्जवल है। उज्जवल भारत न्यूज़ हमेशा ये प्रयास करता है, कोशिश करता है कि इस प्रकार के खूबसूरत धर्म स्थलों को आप तक पहुंचाए और इसके इतिहास के बारे में पूर्ण जानकारी दे। आइए हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। चलिए चलते हैं उमिया धाम के मंदिर के भीतर की ओर। कहा जाता है कि ईस्वी सन पूर्व 156 विक्रम संवत 212 में उमिया माता जी का मंदिर स्थापित किया गया और बड़ा हवन भी किया गया। वर्तमान मंदिर विक्रम संवत 1943 और वर्ष 1887 में पाटीदार समाज के प्रत्येक घर के योगदान से निर्मित हुआ था। मंदिर का निर्माण श्री रामचंद्र मनसुख लाल और उनके बाद भी श्री राय बहादुर बेचरदास लश्करी द्वारा आरंभ किया गया था। इस दौरान गायकवाड़ सरकार और पाटीदार समाज द्वारा भी योगदान दिया गया था। मंदिर के वास्तु पूजन में गायकवाड़ के प्रतिनिधि उपस्थित थे और उन्होंने भगवान को बहुमूल्य वस्त्र अर्पित किए थे। साथ ही उन्होंने श्री बेचरदास लश्करी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उस समय की रुंगारदास उग्रदास पटेल मोलोत और श्री कुशलदास रुसाटे ने 2000 रुपये के चढ़ावे के साथ स्वर्ण शिखर की स्थापना की थी। उसके बाद सन 1894 में मानसरोवर का निर्माण हुआ। मंदिर निर्माण के लिए श्री बेचरदास लश्करी ने नेतृत्व में एक पंच समिति नियुक्त की गई। सन 1931 में इस ट्रस्ट का गठन हुआ और सन 1952 में उमिया माता मंदिर की वास्तविक नींव रखी गई। पत्थर का काम और मानसरोवर भवन का निर्माण कार्य इस ट्रस्ट के सहयोग से हुआ। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार ओझा में मां उमिया मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान शंकर ने की थी। 156 ईसा पूर्व विक्रम संवत 212 में राजा व्रजपाल सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। राजा अवनीपत ने 1,25,000 नारियलों और घी से भरे कुएं से एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। विक्रम संवत 1122 और 24 में वीर दगामी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति उलुग खां ने ध्वस्त कर दिया था। यह मंदिर वही था जहां वर्तमान में मोलोट शाखा के शेष शाही स्थित है। माताजी की मूर्ति मोलोट के बड़े मठ में सुरक्षित रखी गई है और आज वहां एक गोख है। यही उमिया माता मंदिर की वास्तविक नींव है। मंदिर के प्रांगण में परिसर में आपको शिवालय भी दर्शन किए जाएंगे और इस शिवालय के दर्शन करने के बाद एक सकारात्मक, एक अलग ही अनुभूति होती है। घंटनाद के साथ शिवालय के दर्शन मात्र से ही मन को एक सकारात्मक ऊर्जा सा प्राप्त होने लगता है। ये है उमेश्वर महादेव का वो शिवालय जो उमिया धाम में स्थित है। इस उमिया धाम का जब हम लोग ने पूरा दौरा किया तो एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त हुई। इस पूरे धाम के चारों ओर आपको हर एक देवी देवताओं का एक अलग स्वरूप देखने को मिलेगा, जहाँ पर अंदर प्रवेश करते ही अपने आप एक अलग भावना, एक भक्ति भावना जग उठती है। कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते ही हमारे अंदर के जो नकारात्मक विचार होते हैं, जो जहर से ज़्यादा जहरीला होता है, वो अपने आप मिट जाता है और हमें अंदर प्रवेश करते ही जब हम घंटनाद करते हैं तो घंटनाद का असर इतना ज़्यादा पवित्र होता है। उस घंटनाद से हमारे देह के, हमारे दिमाग के, हमारे मन के सारे नकारात्मक विचार नष्ट हो जाते हैं। ये जो फिर एक बार घंटनाद हो गया मतलब मैंने सत्य वचन कहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये वो खूबसूरत माँ उमिया धाम का वो खूबसूरत सकारात्मक प्रांगण है
मंदिर का वो खूबसूरत प्रांगण जहाँ पर लोग घंटों बैठे चिंता मुक्त होकर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधे ऊंचा, जो महसाणा से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर ऊंचा, वहाँ पर उमिया माता का उमिया धाम स्थित है। और यहाँ पे है, आइए आपको दिखाते हैं प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करने से पहले ही आपको मिलेगा यहाँ पे माता जी का जोत संकल्प विधि, उत्कर्ष श्री उमिया परिवार उत्कर्ष संकल्प विधि जोत। ये संवत 2053 का ये महा सुद 5 वसंत पंचमी के दिन यहाँ पे ये जोत जो है जलाया गया था। देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत, आपको अखंड जो इसे कहते हैं हम लोग, ये है उमिया परिवार द्वारा उत्कर्ष संकल्प निधि द्वारा ये जोत यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उमिया धाम आखिर कितना खूबसूरत, कितना प्राचीन है। अति प्राचीन मंदिरों में से अगर एक माना गया है वो है, यहाँ पे देखिए प्रवेश द्वार का श्री कटक भैरव द्वारा यहाँ बहुत खूबसूरत यहाँ पे मूर्ति दी गई है। आइए यहाँ पर आप देखते हैं इस तरफ पे बाएं तरफ श्री गणपति। कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले हमें श्री गणेश की जो पूजा अर्चना करनी चाहिए, वैसे ही यहाँ पे प्रवेश द्वार के अंदर ही हमारे पास गणपति जी की मूर्ति यहाँ प्रवेश द्वार में दी गई है। आप देखिए कि नक्काशी कितनी खूबसूरत है, यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से उमिया धाम के इस मंदिर को, इसका अगर नक्काशी देखते हैं यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे नक्काशी की गई है। न जाने कितने वर्षों से इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए हर एक व्यक्ति ने अपना योगदान दिया होगा। तो ये है हमारी भारत देश की संस्कृति, हमारे भारत देश की अति प्राचीन खूबसूरती। उत्तर गुजरात का वो खूबसूरत अंग मेहसाणा जिला, वो जिला जो सिर्फ मरी मसाला साथ में जीरा का एक एशिया का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है, उसी मेहसाणा जिला के ऊंझा में स्थित है हमारी उमिया माँ विराजित है उमिया धाम में। और कहते हैं पाटीदार समाज की कुल देवी भी है। पाटीदार समाज वो समाज है जिन्होंने गुजराती समाज के अंदर एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। माँ उमिया की सवारी बैल पर होती है। चलिए हम अब मंदिर के भीतर प्रवेश करने जा रहे हैं। अति प्राचीन भारत संस्कृति और अति प्राचीन और खूबसूरत मंदिर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर कलश। देखो आप मंदिर के बिल्कुल शिखर पर जो कलश यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यही है हमारे देश की खूबसूरती और हमारी संस्कृति। यही है हमारा देश, सोने की चिड़िया, ऐसे हमारे देश को नहीं कहा गया है। हमारा देश भारत यूं ही सोने की चिड़िया नहीं बनी है। एक तरफ सोमनाथ जो पहला ज्योतिर्लिंग है और एक तरफ मेहसाणा से कुछ ही किलोमीटर दूरी ऊंझा में है ये स्थित जो उमिया धाम के नाम से प्रचलित है। और न जाने कितने वर्षों से ये कहा गया है कि एक बहुत ही प्राचीन राजा के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। कहते हैं कि हमारा देश खेती प्रधान देश है, एग्रीकल्चर स्टेट कंट्री हमारे देश को माना गया है। तो इसीलिए उमिया माता भी जो है वो बैल पर विराजमान करती है और बैल किसानों के लिए एक वरदान स्वरूप में माना गया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अंदर का जो खूबसूरती है, जो धार्मिक जो एक भावना है, इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो उसको हम शेयर करते हैं। और आइए देखते हैं कि प्रवेश करने के बाद हमारे अंदर कैसी भक्ति भरी भावना जगती, उसे हम अपने शब्दों में व्यक्त करने का सकारात्मक प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं उमिया धाम की और मंदिर के द्वार में प्रवेश करते हैं। देखते रहिए उज्जवल भारत देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य फिर एक बार उमिया धाम ऊंझा से। धन्यवाद। ये है वो विशेष प्रवेश द्वार जहाँ से हर भक्त प्रवेश करते हैं। तो चलिए हम लोग बिल्कुल जो प्रवेश द्वार है जहाँ पे नंदी विराजित है, उस उमिया धाम के ऊंझा के उमिया धाम के प्रवेश द्वार पर हम लोग पहुँच गए हैं। ये है एक ऐसा, यहाँ पे अलग अलग किया गया, पुरुषों के लिए अलग कतार के लिए बनाया गया है अलग स्थान, और महिलाओं के लिए, बहनों के लिए अलग स्थान बनाया गया है। देखो आते ही बटुक भैरव दादा का यहाँ पे आपको मंदिर दिखाई देगा, साथ में गणपति दादा का मंदिर भी यहाँ पे दिखाई देगा। जब हमने इस प्रवेश द्वार में प्रवेश किया था तो प्रवेश द्वार के बाहर वापिस होकर वही मूर्ति देखी थी प्रवेश द्वार में, और वैसे ही मंदिर, उसी दो देवों के मंदिर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। आइए हम आगे बढ़ते कि कितना खूबसूरत जो नक्काशी है वो हमें देखने को मिल रहा है। मंदिर के प्रवेश द्वार में अलग अलग कतारें के खड़े रहने के लिए पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग रेलिंगें लगाई गई है, ताकि महिला एक तरफ से जा सके और पुरुष उसी के बगल के
तरफ से जा सके। बहुत ही खूबसूरत तरीके का आयोजन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उमिया धाम का जो प्रांगण है, जो क्षेत्रफल है, वो इतना ज़्यादा बड़ा है। ये देखिए प्रवेश द्वार में हम पहुंच चुके हैं। भारत की संस्कृति कहती है कि हर देवी देवताएं अपने अपने वाहनों के ऊपर विराजमान होते हैं, सिवाय महाशिव विराजमान होते हैं पत्थरों के ऊपर, पर्वतों के ऊपर, लेकिन उनका भी एक वाहन है जो है गले में हमेशा लिपटा रहता है, वो है हमारे नाग देवता। लेकिन हर देवी देवता कुछ ना कुछ वाहनों के साथ दिखाई जाती है। मंदिर के प्रांगण के भीतर जब हमने प्रवेश किया तो जो उसके जो दरवाजे हैं उस पर भी जो भगवान की आकृति बनी हुई है, तो ऐसा लगता है जैसे कि प्रवेश करते ही हर देवी देवताएं हमें आशीर्वाद दे रहे हो। आप बिल्कुल द्वार पर देखिए। प्राचीन मंदिर है, उस समय की मंदिर है जो इतिहास दर्शाता है कि हमारा देश भारत सही मायने में अति प्राचीन देशों में से एक माना गया है। अगर किसी भी देश की विश्व स्तर में अगर संस्कृति संस्कृति को अगर हम देखते हैं, एकमात्र उमिया माता का मंदिर है जिसकी नक्काशी देखने के बाद हमें ये महसूस होता है सही मायने में हम भारतीय होने का आज गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत को यूं ही किसी ने सोने की चिड़िया नहीं कहा था, वो आज भी सोने की चिड़िया की तरह ही विकसित भारत की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये है हमारी हम सभी की माँ उमिया माँ, जहाँ जो उमिया धाम में विराजमान है। कहते हैं उत्तर गुजरात एक ऐसा विकसित क्षेत्र है, उसमें से अगर महसाणा जिले की बात करें तो उन्होंने मसाले में अपनी बाजी मारी है। जीरे का सबसे बड़ा बाजार, एशिया में सबसे बड़ा बाजार अगर है तो वो है ऊंझा, महसाणा जिला में स्थित। जब हमने वहाँ के पंडित जी से वार्तालाप किया, संवाद किया, तब हमें और भी ऐतिहासिक बातें पता चली। वहाँ के पंडित जी ने भी पूरा सहयोग दिया और हमें बहुत ही बारीकी से हमने इस उमिया धाम के बारे में जानकारी प्राप्त की। जय माँ उमिया। कहते हैं सच्चे मन, भरोसा और आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ जो भी हम भगवान से, ईश्वर से मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। हमने भी प्रयास किया और सही माने तो मैंने जो भी यहाँ पर आकर मनोकामना की है वो हमेशा मेरी पूर्ण हुई है। जय माँ उमिया, जय माँ उमिया। हाथ में माता रानी की चढ़ाई हुई चुनरी और हाथ में माता रानी को चढ़ाया हुआ प्रसाद, उसके बिना क्या दर्शन संपूर्ण हो सकता है? सर्व संपूर्ण दर्शन तभी होता है जब माता रानी की चुनरी, चढ़ी हुई चुनरी हाथ में हो और उनको चढ़ाया हुआ प्रसाद अपने हाथ में हो, तो वो अमृत की तरह बन जाता है। तो यही है हमारे देश की संस्कृति, अति अच्छी संस्कृति। तो आइए आपको इस पूरे उमिया धाम की पूरी जो सबसे कहानी है, जो पूरी प्राचीन कहानी है, उसके बारे में आपको इसके से परिचित करवा देंगे। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम नमः शिवाय। सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। तो हम लोग ने उमिया माता के दर्शन करते ही पहले हम लोग ने यहाँ पे जो उमेश्वर महादेव है, कहते हैं कि उमा के पति महादेव कहा गया है। प्राचीन कालों से ही माताओं के नाम से पुत्र को सम्मान मिला है, उनकी पहचान हुई है। और उसके बाद की जो युग आया था उसमें धर्मपत्नी जो अर्धांगिनी होती है, जैसे कि सिया राम कहते हैं, पत्नियों की धर्मपत्नी अर्धांगिनी के नामों के साथ पतियों का नाम जोड़ा, जैसे कि उमा पार्वती कहा गया है, कि उमा महेश कहा गया है, लक्ष्मी नारायण कहा गया है। तो प्राचीन काल में ये परंपरा जो है, ये परंपरा ऐसी परंपरा है कि इस प्रकार की परंपरा को आज भी अगर हमें बचाए रखना है तो हमें अपने
अपने नाम के साथ अपनी माता श्री का नाम और हर पति देव को अपनी पत्नी के नाम के साथ अपने नाम को जोड़ना चाहिए, तभी ये मुमकिन हो पाएगा कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वो आज भी बरकरार है और हमेशा आगे भी बरकरार रहेगी। हमने क्यों पश्चिमी संस्कृति को अपनाया है, क्यों हम अपने नाम के साथ पापा का नाम या पिताजी का नाम जोड़ते हैं, क्यों ना हम पुराने जो कल्चर है, जो संस्कृति है, सियाराम, लक्ष्मी नारायण, ऐसे कई सारे और उदाहरण हैं जिसमें माताश्री और अर्धांगिनी के नाम के साथ पुरुषों के नाम को जोड़ा गया है, पुरुषों के नाम की पहचान बनी है माताश्री और पत्नियों के नाम के साथ। तो वही परंपरा हमें आज फिर एक बार उजागर करना है। देखते रहिए उज्जवल भारत। फिर एक बार आपको पूरे मंदिर के अंदर के द्वार में प्रवेश करवाते हैं कि अंदर मंदिर के भीतर क्या है और कितना अति प्राचीन है, इसकी पूरी कहानी क्या है, यह पूरा धाम है, ये पूरा प्राचीन कहानी क्या है, उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप देखते रहिए उज्जवल भारत में प्रखर आवाज। उमिया धाम में हम लोग आए हैं आज और हमारे साथ कुछ दर्शन करने वाले व्यक्ति है, जो धार्मिक व्यक्ति यहाँ पे आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम पटेल मयूर है, मेहसाणा का रहने वाली हूँ। तो अभी मैं अहमदाबाद रहता हूँ, मेरा बिजनेस वहाँ पे और ये हमारी कुटी है। हम जितनी बार भी इधर आते हैं हम दर्शन करते जाते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज पूजा के पुण्य धाम में बहुत से भक्त यहाँ पर आज दर्शन के लिए आए हैं। हमारे साथ एक महिला में आपका नाम बताइए? पटेल के नाम भविष्य है और मंदिर में आके बहुत अच्छा लगा और माता है और बहुत अच्छा लगता है। कि हमारा देश इतना प्राचीन है, इतना अति प्राचीन है कि विश्व स्तर में आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो आज हमारे देश को विश्व स्तर पे ग्लोबल में जो आज एक स्थान दिया है, वो सही मायने में काबिल, उनके लिए शब्द नहीं होते हैं। कैसे बयां करें हम हमारे देश के, एक तरफ खेल कूद क्रीड़ा, एक तरफ हमारे देश की अति प्राचीन संस्कृति। हर क्षेत्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी नजरें टिका के रखी है और हर क्षेत्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान भरपूर दिया है और आगे भी देते आएंगे। तो ऐसे प्रधानमंत्री का भी मैं नमन करती हूँ। भारत न्यूज में सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं गुजरात के बहुत ही अति प्राचीन धर्म स्थान जिसका नाम है ऊंझा में स्थित है उमिया धाम। हमारे साथ इस उमिया धाम के खजानजी उपस्थित है। आइए उनका परिचय जानते हैं और इस उमिया धाम के बारे में विशेष बारे में कुछ इतिहास जानते हैं और इस उमिया धाम समाज के लिए क्या सेवाएं देती है उसके बारे में विस्तृत जानकारी उन्हीं के शब्दों में जानने का सब आप लोग प्रयास करते हैं। खजानजी તમારું ખૂબ સ્વાગત કરું છું। મારું નામ પટેલ હસમુખભાઈ, હું અહીંયા ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનની અંદર ખજાનચીથી સેવાઓ આપું છું। જી હા, અને આ ઉમિયા માતાજી ઊંઝાનું મંદિર 1868 વર્ષ પહેલા અહીંયા ઉમિયા માતાજીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી અને અહીંયા જે આપણે અત્યારે હાલ મંદિર જોઈ રહ્યા છીએ એ મંદિર 169 વર્ષ પહેલા એને જીર્ણોદ્ધાર કરીને એને નવીન મંદિર બનાવવામાં આવ્યું। ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન ઊંઝા દ્વારા અહીંયા ઉમિયા માતાજી સંસ્થા દ્વારા ધાર્મિક, સામાજિક અને શૈક્ષણિક ટાઈપની અહીંયા પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે। ઉમિયા માતા સંસ્થા દ્વારા એકલા ધાર્મિક નહીં પણ શૈક્ષણિક ઉપર અને સમાજની ઉત્થાન માટે પણ અહીંયા જરૂરી પ્રવૃત્તિઓ જુદી જુદી કરી રહી છે। એવી અમારી ઉમિયા માતા સંસ્થા દ્વારા 26 જેવી પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છીએ। એમાં સૌથી વિશેષમાં અહીંયા જે વિધવા તકતા બહેનો હોય એમને પણ અહીંયા સહાય કરવામાં આવે છે। કન્યા છાત્રાલયો જે ખુલતા હોય એમને પણ અમે મદદ કરીએ છીએ। અહીંયા ઉમિયા માતાજીની અંદર જે દીકરીઓના લગ્ન થતા હોય એમને પાનેતર, અહીંયા જુદા જુદા નિદાન કેમ્પ દ્વારા જે નિદાન કેમ્પ થતા હોય એમાં પણ અમે સહાય કરીએ છીએ। વિધવા તકતાની બહેનની જે દીકરીઓ હોય એમને પણ લગ્નને આર્થિક સહાય કરીએ છીએ। અહીંયા જુદા જુદા અમારા ઉમિયા માતાજી સંસ્થા દ્વારા અંબાજીમાં, બહુચાજીમાં, અમદાવાદ સોલામાં અને ઉમિયા માતા સંસ્થા અહીંયા એમને રહેવા માટેની ઉત્તમ સગવડ અહીંયા અમે પૂરી પાડીએ છીએ। અહીંયા બીજા જે લોકો તેજસ્વી ભાઈ બહેનો હોય એમને પણ અમે ઉમિયા ચંદ્રક આપીને એમને સન્માનિત કરીને એમને પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ। અહીંયા જે દીકરીઓ હોય એમને ગૃહિણી તાલીમ માટે પણ અહીંયાથી અહીંયા આર્થિક સહાય કરીએ છીએ। વિકલાંગ ભાઈ બહેનોને પણ અમે મદદ કરી રહ્યા છીએ।
વિધવા તકતાબેના નિરાધાર બાળકો હોય એમને પણ અમે એક સામાન્ય પણ એમને પણ મદદ કરી એમને આર્થિક સહાય કરીએ છીએ. અસાધ્ય રોગો માટે પણ ઉમિયા માતા સંસ્થા દ્વારા અહીંયા સહાય કરવામાં આવે છે. ખેતી આધારિત વ્યક્તિઓના આકસ્મિક વીમા લઈને પણ એમને અમે સમાજને મદદરૂપ થઈએ છીએ. મનબુદ્ધિના પરાધીન વ્યક્તિને પણ આર્થિક સહાય કરીએ છીએ. કુદરતી હોનારત હોય જ્યારે ધરતીકંપ હોય, પૂર રાહત હોય એમાં પણ ઉમિયા માતા સંસ્થાન અગ્રેસર રહીને પણ હર હંમેશ માટે એમને મદદ કરી છે. બીજું ખાસ અમારી એક પ્રવૃત્તિ ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન સોલામાં ચલાવવામાં આવે છે, ઉમિયા કેરિયર ડેવલપમેન્ટ, કે જે બાળકોને આઈએસ કક્ષાનું આઈપીએસ કક્ષાનું જે શિક્ષણ લેવું હોય, પીએસઆઈ હોય, ડીવાયએસપી બનવું હોય એમના માટે એક અમે કેરિયર ડેવલપમેન્ટ ચલાવી લઈએ છીએ અને વિદ્યાર્થીઓનો એના દ્વારા પણ વિકાસ થાય એવી ઉમિયા માતા સંસ્થા દ્વારા પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવેલી છે. કાયમી લગ્નોત્સવની અંદર પણ અહીંયા દીકરીઓના લગ્ન ન જેવી ફી દ્વારા અહીંયા કાયમી દીકરીઓના પણ લગ્ન અમે કરી આપીએ છીએ. અહીંયા બીજા જે ગરીબ લોકો હોય એમને પણ અન્ય સહાય માટે પણ અમારી રામપારાયણ યોજના એક ચાલી રહી છે ઉમિયા માતા સંસ્થા દ્વારા, એમાંથી પણ એમના મદદ કરી અનાજ અને એનું વિતરણ કરીએ છીએ. અહીંયા બીજી ખાસ એક પ્રવૃત્તિ ઉચ્ચ શિક્ષણ સહાય નિધિ. આ પ્રવૃત્તિમાં એવું છે કે ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે જે બાળકો દીકરા દીકરી હોય એમને પણ એમને આર્થિક રીતે દર વર્ષે જેટલા વર્ષનો કોર્સ હોય એટલે એમને સહાય કરીએ છીએ. 10 વર્ષે એની એક સ્કીમ બનાવેલી છે. એમાં દર વર્ષે લગભગ આર્થિક 40,000 થી 50,000 રૂપિયા એ વિદ્યાર્થીને અમે પહોંચાડી અને વગર વ્યાજે એને અમે લોન આપીએ છીએ. ઉમિયા માતા સંસ્થા દ્વારા જો ઉમિયા માતા સંસ્થાના ધાર્મિકની વાત કરીએ તો મૂર્તિ કોઈ બનાવતું, ઉમિયા માતા સંસ્થાનું મંદિર બનતું હોય તો અમે મૂર્તિની આર્થિક રીતે અહીંયા ઉમિયા માતા સંસ્થા દ્વારા એમને મદદ કરવામાં આવે છે. અહીંયા ઉમિયા માતા સંસ્થા દ્વારા મેડિકલની વાત કરીએ તો મેડિકલની અંદર મેડિકલ સ્ટોર અહીંયા ચલાવી હતી એ 22% ડિસ્કાઉન્ટથી અહીંયા લોકોને અમે દવા માટે પૂરી પાડીએ છીએ. અને અહીંયા બીજી એક સ્કીમ એવી છે, લશ્કરમાં શહીદ થનાર વ્યક્તિને પરિવારને પણ અમે આર્થિક મદદ કરી રહ્યા છીએ. આવી જુદી જુદી ઉમિયા માતા સંસ્થા દ્વારા 26 જેવી સમાજને ઉપયોગ થાય એવી 26 જેવી ઉમિયા માતા સંસ્થા દ્વારા ધાર્મિકની સાથે પણ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ પણ કરી રહ્યા છીએ. बहुत बहुत धन्यवाद. क्या कहूँ मैं उमिया धाम के ट्रस्ट के बारे में. समाज को इस प्रकार से उन्होंने हर क्षेत्र में अपना योगदान उन्होंने दिया है. शिक्षा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जब उन्होंने ये बात वर्णन करी कि आईपीएस आईएएस ऑफिसर की जो पदवी होती है उन बच्चों को उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो उनका योगदान है वो बहुत ही काबिल तारीफ है. मैं कहूँगी हमारा देश भारत आज भी सोने की चिड़िया ही है. देखिए हमारे देश एकमात्र भारत में ही विश्व स्तर में ऐसे मंदिर बनते हैं और मंदिर बनना मतलब सिर्फ प्रसाद खाना या घंटनाद होना नहीं है. मंदिर का असली कद यही होता है कि समाज को एक सही दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ाना होता है. समाज में जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी ओर देखना होता है, उनकी ओर नजर करके उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर ऐसी संस्थाओं द्वारा जब कोई बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में जब आगे बढ़ाते हैं तो सही मायने में वो मंदिर नहीं देवालय बन जाता है. और हर मंदिर जब इस प्रकार के जब कार्य में जुड़ता है तो मैं कहूँगी कि हर गली में हर एक कोने में एक मंदिर अवश्य बनना चाहिए, क्योंकि मंदिर बनने के बाद वो स्थान एक पवित्र स्थान बन जाता है. और जहाँ पर शिक्षा संस्थाओं के लिए, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए शिक्षा को आगे बढ़ाने की जो ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी योजनाएं जब वो मंदिर द्वारा आगे बढ़ाते हैं तब मैं कहूँगी कि हर 1 किलोमीटर पे एक मंदिर अवश्य बनना चाहिए, क्योंकि हमारा देश भारत एकमात्र ऐसा अनोखा यूनिक देश है जो और कहीं भी विश्व स्तर में नहीं होगा, जहाँ पे अलग अलग अनोखी भाषाएं, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग प्रांतों के लोग हर क्षेत्र में जाएंगे तो हमें अलग बोली, अलग भाषा सुनने को मिलती है. उसके बावजूद भी हम सब एक होकर आज एकजुट होकर हमारे देश को एक सबसे प्रथम स्थान पर लाने का सकारात्मक प्रयास करते हैं. तो उज्जवल भारत न्यूज़ से बने रहेगा. चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें. और हाँ, आपको ये उमिया धाम का ये सफर हमारे साथ कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास. मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य, उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, ऊंझा के उमिया धाम से नमस्कार. जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार, धन्यवाद. तो हम लोग ने उमिया माता के दर्शन करते ही पहले हम लोग ने यहाँ पे जो उमेश्वर महादेव है, कहते हैं कि उमा के पति महादेव कहा गया है. प्राचीन कालों से ही माताओं के नाम से पुत्रों को सम्मान मिला है, उनकी पहचान हुई है. और उसके बाद की जो युग आया था उसमें धर्म पत्नी जो अर्धांगिनी होती है, जैसे कि सिया राम कहते हैं, पत्नियों की
धर्मपत्नी अर्धांगिनी के नामों के साथ पतियों का नाम जोड़ा, जैसे कि उमा पार्वती कहा गया है, कि उमा महेश कहा गया है, लक्ष्मी नारायण कहा गया है। तो जो प्राचीन काल में ये परंपरा जो है, ये परंपरा ऐसी परंपरा है कि इस प्रकार की परंपरा को आज भी अगर हमें बचाए रखना है तो हमें अपने नाम के साथ अपनी माता श्री का नाम और हर पति देव को अपनी पत्नी के नाम के साथ अपने नाम को जोड़ना चाहिए। तभी ये मुमकिन हो पाएगा कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वो आज भी बरकरार है और हमेशा आगे भी बरकरार रहेगी। हमने क्यों पश्चिमी संस्कृति को अपनाया है, क्यों हम अपने नाम के साथ पापा का नाम या पिताजी का नाम जोड़ते हैं, क्यों ना हम पुराने जो कल्चर है, जो संस्कृति है, सियाराम, लक्ष्मी नारायण, ऐसे कई सारे और उदाहरण हैं जिसमें माताश्री और अर्धांगिनी के नाम के साथ पुरुषों के नाम को जोड़ा गया है, पुरुषों के नाम की पहचान बनी है माताश्री और पत्नियों के नाम के साथ। तो वही परंपरा हमें आज फिर एक बार उजागर करना है। देखते रहिए उज्जवल भारत। फिर एक बार आपको पूरे मंदिर के अंदर के द्वार में प्रवेश करवाते हैं कि अंदर मंदिर के भीतर क्या है और कितना अति प्राचीन है, इसकी पूरी कहानी क्या है। यह पूरा संध्या जी का यह भाव है कि पूरा प्राचीन कहानी क्या है, उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप देखते रहिए उज्जवल भारत में प्रखर आवाज। मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य, ऊंझा के उमिया धाम से धन्यवाद। उज्जवल भारत में प्रखर आवाज सीमा भट्टाचार्य, ऊंझा के उमिया धाम के मंदिर से धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य, ऊंझा के उमिया धाम के मंदिर से धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। वंदे मातरम। धन्यवाद। नमस्कार। सिद्धि दे अष्टनव निधि दे, अरे रिधि दे सिद्धि दे अष्टनव निधि दे, वंश में वृद्धि दे बाकबानी, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभु रानी। माँ दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आश संपूर्ण कर दास जानी। सज्जन सो हित दे, कुटुंब सो प्रीत दे, जंग में जीत दे माँ भवानी, जंग में जीत दे माँ भवानी। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.